अब हम जानेंगे मेंतई के बारे में कि किसको आगे का जो कार्यभार किसको सौंपा जाएगा, उसके बारे में हम जानेंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है रामपाल वैष्णव। श्री सदगुरुदेव का छोटा सा चरण सेवक हूँ और उनका शिष्य हूँ मैं। और जो मेंतई की बात जो है, हम दोनों गुरु भाई हैं, महाराज जी के शिष्य, दोनों शिष्य। और जो हमारे एक और गुरु भाई, उनका नाम है श्री अनुदास जी महाराज। हम दोनों भाइयों को इस मंदिर की सेवा, कार्यभार, जो भी सेवा दी जा रही है सभी संतों के द्वारा, सभी महंतों के द्वारा, और आगे की जो भी रूपरेखा हमें निर्धारित करी, हम दोनों भाइयों को मिलकर के करनी है, ये हमारी। तो मैं थोड़ा आपका भी बताइए कि आप किस तरह से शास्त्रम पे आए, किस तरह से हमारा ये परम पूज्य सदगुरुदेव ने मुझे ये बात बताई थी। गुरुदेव ने बताया कि जो मेरी माँ है वो, उन्होंने खाटू श्याम जी से विनती करी थी। खाटू खाटे भी बोलती थी ऐसे प्रेम से। तो खाटू श्याम जी से विनती करी, खाटू श्याम जी की कृपा से मेरा जन्म हुआ। और मैं पर जन्म तो हुआ, तो उसमें तो जो जब मेरा जन्म हुआ तो बिल्कुल बीमार जन्म हुआ, मतलब बिल्कुल बड़ा शरीर, बड़ा माथा, बिल्कुल ऐसा ही वो विकृत शरीर। तो इस तरह से जन्म हुआ। तो मेरी माँ बिल्कुल गरीब, वो इलाज के उसके पास पैसे नहीं, वो भी घबरा करके उसने सोचा कि चलो किसी संत को भेंट कर देंगे, वो संत को भेंट कर देंगे। इस विचार से वो हरिद्वार की तैयारी करने लगी। हरिद्वार के लिए वो ट्रेन में बैठ गई, दिल्ली की ट्रेन में। तो दिल्ली की ट्रेन में चित्तौड़ के सेठ जी और सेठानी जी मिल गए। उनका नाम चुनीलाल जी है। और वे मेरी माँ के और सेठ जी और सेठानी जी के बढ़िया मित्रता हो गई। सेठानी जी के और मेरी माँ के बढ़िया मित्रता हो गई। और हरिद्वार में गए। हरिद्वार में एक आश्रम पे रुके, और आश्रम पर रुक करके मेरी माँ ने बहाना बनाया। मेरी माँ ने बहाना बनाया कि भाई जो ये बालक है इसको आप संभालना, मैं आ रही हूँ करीब 2 घंटे के बाद, आप इस बालक को संभाल लेना। ऐसा कह करके वो चली गई। फिर वो आई नहीं, काफ़ी दिन तक इंतज़ार किया, वो बिल्कुल नहीं आई। तो जो सेठ जी और सेठानी जी थे, 1 मिनट, एक मिनट, आप थोड़ा बोल दो मत, आवाज़ ही में जावे। जो सेठ जी और सेठानी जी थे, तो उन्होंने अपने यहाँ का परिचय दे दिया, अपना पता लिख दिया कि इसकी माता राम आ जावे तो आप हमारे पास भेजवा देना इनको। मुझे लेकर के आगे चित्तौड़ में उनके करीब 2 महीने रहा। भगवान ने कृपा करी, एक बहाना बनाया, किसी को अपन गलत नहीं कह सकते हैं। भगवान ने कृपा करी है, उनके घर में लड़के का जन्म हो गया। तो बहू थोड़ी सी नाराज़ हो गई, ये बच्चा आया है, बच्चा तो बड़ा होकर के हिस्सा मांगेगा, मेरा बच्चा कहाँ जाएगा। तो बहू की भी कोई गलती नहीं, भगवान की लीला है, भगवान को लाना था। तो उस चक्कर में सदगुरुदेव के चरणों में लेकर आ गए सेठ जी और सेठानी जी। गुरुदेव के चरणों में रख दिया, गुरुदेव को सौंप दिया। करीब ऐसा बताते हैं 1-1.5 साल बाद मेरी माता राम आई। चित्तौड़ वाले गुरुदेव के पास लेकर आए, और गुरुदेव ने कहा कि इसको ले जाओ। तो मेरी माँ ने कहा नहीं, इसका जो भाग्य था वो इसको मिल गया है, अब आप इसको चरणों में रखिए। इस तरह से सदगुरुदेव के चरणों में मैं आया। समर्पित करके आपकी माता जी यहाँ से चले गए। जी बिल्कुल। अभी कभी आते हैं माता जी मिलने आपसे? हाँ बिल्कुल आते हैं। और अभी मेरे गुरुदेव जब भगवान के अंदर समा गए, विराज गए अंदर, सज शरीर रूप में तो थे, तब भी आते थे। और जब भगवान गुरु महाराज सांवरिया सेठ के हृदय में बैठ गए, तब इनको मैंने निमंत्रण कहा था कि गुरुदेव पधार चुके हैं। तब मेरी मैया और मेरी बहन आई थी, और वो सभी परिवार से, सब अपने आश्रम वासियों से सबसे मिले भी थे। इस तरह से अभी भंडारे में आएंगे वो परिवार से? नहीं, उनको बस एक बार वर्तमान में बुला लिया, बुजुर्ग अवस्था है इसलिए वहाँ पर। आप कब कैसे आप कार्यभार संभालेंगे, किस तरह से आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, तो उसको कैसे करेंगे? देखो, संभालने वाले तो सांवरिया सेठ है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। यहाँ जो भी कार्य कर रहा है, तो हमारा अंदर का भाव है कि प्रथम बेटे तो श्री सांवरिया सेठ है, उनको बड़े भाव से, बड़े प्यार से श्री ठाकुर जी के लाड लड़ाते गुरुदेव। और उसके बाद हम दोनों बालकों के ऊपर भी गुरुदेव की बड़ी कृपा है। तो
ये तो देखो करने वाले तो सब सांवरिया सेठ है, वही कराते हैं, बस उनका आदेश है। जो गुरुदेव ने जो आदेश किया उस आदेश का पालना करेंगे। और जो भी सनातन धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, इस प्रकृति के लिए जो भी हमारी सेवा है, जो भी हमारा कर्म है, उसको श्री सीताराम जी की, श्री सांवरिया सेठ की कृपा से, श्री सदगुरुदेव की कृपा से पूर्ण रूप से निभाएंगे। बस उनके आशीर्वाद से करेंगे सब कुछ। करने वाले वो है, कराने वाले भी वही हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं। और कुछ बताना चाहेंगे आप? हमारी हार्दिक कहने के लिए तो बहुत कुछ है। आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि मेवाड़ का ये बड़ा सौभाग्य है कि मीराबाई के बाद में कोई ऐसा संत का जन्म हुआ है तो हमारे सदगुरुदेव का ही हुआ है। ये हमारा भाव है। देखो हम शिष्य भी हैं, उस भाव से भी कह सकते हैं। और हमने गुरुदेव के चरणों में रह कर के उनका जो जीवन चरित्र देखा है और उनके आसपास के और भी अनुयायी ने जो जीवन चरित्र गुरुदेव का देखा है, ये बड़ा जो उनका जीवन चरित्र देखा है, उनके बारे में जो पढ़ा है, तो मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरे भी कोई सौभाग्य, मेरा कोई ऐसे कर्म थे पूर्व जन्म के, जैसे सदगुरुदेव के चरणों में रह कर के मैंने अपना जीवन व्यापन किया, मतलब इतना बड़ा हुआ। ऐसे बताते हैं सदगुरुदेव के बारे में, ऐसा बोलना नहीं। गांव के नगर के लोग आते हैं। जब मैं छोटा था तो गुरुदेव की गोदी में बैठा रहता था और गुरुदेव वो कहता उनके गुरुदेव जब कथा करते थे तो उनकी किताब कॉपी से खेलना, उनके ऊपर चढ़ना, उन कथा भी नहीं करने देता था कभी कभी। तो मतलब बच्चे की तरह ही रखा है गुरुदेव ने बिल्कुल आपको। बिल्कुल लाड प्यार की तरह से। दूसरी बात, इतना लाड प्यार किया कि कभी एक माँ बाप जैसे ख्याल रखते हैं। और इतना बताते हैं कि जब मेरे को ऐसे होता है ना शौचालय आदि, हम कथा में कर लेते थे तो बहुत से भक्त तैयार होते हैं कि गुरुदेव हम सेवा करेंगे इनकी, तो गुरुदेव किसी को हाथ लगाने नहीं देते हैं। गुरुदेव कथा को रोक करके ले जा करके पूरी साफ सफाई करके फिर कथा प्रारंभ करते थे। तो ऐसे सदगुरुदेव का आशीष मुझ दास को प्राप्त हुआ है। माता और पिता आपके वही थे? वही है। और हमारे बड़े भैया तो हमारे दोनों हैं, हम सभी साथ में हैं। हमारे सांवरिया सेठ